क्या दादा की प्रॉपर्टी में एक पोता अपने अधिकार का दावा कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि जो दादा की प्रॉपर्टी है वो किस नेचर की है। क्या वो दादा को पीछे से मिलती आ रही है, मतलब उनकी पैतृक संपत्ति है, या फिर दादा ने वो खुद से बनाई है, मतलब उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। अब ये पैतृक संपत्ति क्या होती है? जो पैतृक संपत्ति यानी पैटर्नल प्रॉपर्टी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो विरासत में पीछे से मिलती चली आ रही है। मतलब फादर को उनके फादर ने दी, उनके फादर को उनके फादर ने दी, उनके फादर को उनके फादर ने दी, तो विरासत में पीछे से ये मिलती आ रही है। जो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है पैतृक संपत्ति, तो ऐसी संपत्ति में जन्मसिद्ध राइट मिल जाता है, बाय बर्थ ही ये राइट होता है। ऐसे राइट होता है कि जब जो मालिक की डेथ होती है, मतलब जो प्रॉपर्टी का मालिक है, जब उसकी डेथ होती है तो वो प्रॉपर्टी उसके वारिस जो है उसमें चली जाती है। लेकिन अगर कोई चाहे तो इंटरिम रिलीफ के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है, या फिर डेक्लेरेशन के लिए सिविल सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि कानून ने तो अधिकार दिए हैं, कानून ने तो आपको राइट दिया है कि अगर आपको लगता है कि आपका राइट है और आपका राइट जो आपका राइट है वो आपसे छीना जा रहा है, तो आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये मैं एक आपको बेस बता रही हूँ कि किस तरीके से होता है। पैतृक संपत्ति में तो सबका ही हक होगा, पोते का भी होगा, नाती का भी होगा, क्योंकि वो विरासत में पीछे से मिलती आ रही है। इसमें तो पीढ़ी, इतनी पीढ़ी को इतना है, अगले वाली पीढ़ी में इतना भाग जा रहा है प्रॉपर्टी का, तो इस तरीके से होता है। अब अगर दादा ने खुद से वो प्रॉपर्टी बनाई है, उनकी सेल्फ एक्वायर्ड है, तो क्या उसमें जो पोता है वो दावा कर सकता है अपने अधिकार का? तो देखिए, जब कोई खुद से प्रॉपर्टी बनाता है तो उस प्रॉपर्टी को जिसने बनाया है वही तय करता है, उसी को राइट होता है ये तय करने का कि उसे किसको प्रॉपर्टी देनी है और किसको प्रॉपर्टी नहीं देनी। ऐसे में अगर दादा की डेथ हो जाती है तब वो प्रॉपर्टी किस तरीके से जाती है, किसको मिलती है? अगर दादा की डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट क्लास हायर्स को मिलती है। अब ये फर्स्ट क्लास में कौन आते हैं? दादा की पत्नी यानी दादी, और दादा के जो बेटा बेटी है, यानी दादा की बात कर रहे हैं तो उनके बेटा बेटी क्या हुए? बुआ हो गई, चाचा हो गए, ताऊ हो गए और फादर भी हो गए। ठीक है, ये इनको जाएगी। आगे ये पोते वगैरह इनका कोई इसमें लेना देना नहीं होगा। तो जब ये इनको जाएगी तो ये इनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से अब अगर दादा जीवित हैं लेकिन दादा के रहते हुए उनका कोई बेटा या बेटी की डेथ हो जाती है, तब वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? जो उस बेटे को जानी थी या बेटी को जानी थी लेकिन उसकी डेथ हो गई, तब वो प्रॉपर्टी जाएगी उनके आगे बच्चों को। जैसे बेटी की डेथ हो गई, दादा जीवित है तो बेटी क्या हुई? बुआ हुई। तो वो जो बुआ है अगर उसकी डेथ हो गई तो वो आगे उसके बच्चों को वो हिस्सा मिल जाएगा, बुआ वाला। चाचा की हो गई तो चाचा के बच्चों को वो हिस्सा मिल जाएगा। ताऊ की हो गई तो ताऊ के बच्चों को वो हिस्सा मिल जाएगा। फादर, ठीक है, तो उनके बच्चों को वो हिस्सा मिल जाएगा। इस तरीके से होता है। लेकिन अगर पिता जीवित हैं, ठीक है, उनको वो मिली है, तो पिता के जीवित रहते हुए तो जो बेटा है यानी जो पोता है वो उसका कोई हक नहीं है। तो इस तरीके से जो पिता को मिलेगी दादा की प्रॉपर्टी, उसमें पोता कोई अपने हक का दावा नहीं कर सकता। तो होप आपको समझ आया होगा कि जो एक सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो खुद से कमाई हुई एक संपत्ति होती है, और जो पैतृक होती है, पैतृक में तो होता ही है, बाय बर्थ ही उसमें अधिकार होता है, लेकिन जो सेल्फ एक्वायर्ड है उसमें किस तरीके से प्रॉपर्टी आगे जाती है। तो ये इस तरीके से आपको बेस समझ आया होगा। और वो तो है ही, अगर आपको लगता है कि आपके अधिकार को छीना गया है, आपके राइट को छीना गया है, आपको आपका हक नहीं मिला है, या डिवाइड हुआ है, बाद में प्रॉपर्टी मिली है तो वो सही तरीके से आपको नहीं मिली है, तो उसके बाद तो आप कानून का दरवाजा खटखटा ही सकते हैं, फिर तो आपको कोर्ट की शरण में जाना ही पड़ता है।